सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। पायल, हमको तो अभी भी बिलीव नहीं होता है कि पूजा ने अभय सर और राधा मैडम का पहले मर्डर किया और फिर खुद सुसाइड भी कर लिया। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? पता नहीं, पर तुम इतना क्यों कंफ्यूज होता है? अब तो ये बात प्रूव हो गया है कि पूजा ने ही उन दोनों का मर्डर किया है और उसके बाद उसने सुसाइड किया। क्यों? तुम बोलो ना। हेलो, तुम सनी के माँ बाप के बारे में हकीकत जानना चाहती हो तो इसी वक्त हॉस्पिटल के मुर्दा घर में आ जाओ, सब मालूम पड़ जाएगा। क्या? कौन बोल रहे हो तुम? हेलो हेलो, तुम ही बोलो ना पायल की। हाँ? पायल? 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 हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ पायल? सूजी, मुझे पूरा यकीन है कि इस हॉस्पिटल में कोई साजिश रची जा रही है। सनी का अचानक बीमार होना और साथ ही साथ राधा और अभय का मर्डर होना। आई एम श्योर कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लाइट ऑन करो। क्या हुआ सनी बाबा? आंटी अपुन बेटा? नहीं बेटा, यहाँ पे तो अपुन के अलावा और कोई नहीं है। आंटी, मुझे यहाँ पर लगा कोई आदमी यहाँ पे है। नहीं सनी बाबा, तुमने जरूर कोई बुरा ड्रीम देखा होगा। आंटी, सपना और हकीकत में बहुत फर्क होता है। मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की। आंटी, आंटी कुछ कहा यहाँ पर? नहीं सनी बाबा, यहाँ तो अपुन के सिवा और कोई नहीं है। पायल, आई थिंक यू आर राइट। हम तुम्हारा बात से बिल्कुल अग्री करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले सन्नी बाबा ने भी हमको बोला था कि उन्होंने रूम में किसी स्ट्रेंजर्स को आते हुए सुना था, पर हमने उनका बात का बिलीव नहीं किया था। बट ही वाज राइट। क्या? हाँ सूजी, सब मुझे पैरानॉइड समझते हैं, लेकिन कुछ भी हो, मैं इस रात से पर्दाफाश करके ही रहूंगी। हम तुम्हारा साथ है पायल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक्स सूजी। आई थिंक अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। यू आर राइट, कम ऑन। सूजी, वो रहा रिकॉर्ड रूम। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर पायल, आप यहाँ? वो एक्चुअली मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक करने थे। सॉरी डॉक्टर पायल, मैं आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। क्या? मगर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई नो डॉक्टर पायल, देखिए लेकिन डीन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उनकी परमिशन के बिना किसी को भी अंदर ना जाने दिया है। हाँ, अगर आप एक बार डीन से परमिशन ले आए तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सुनिए,
डोंट वरी पायल, मैं इस कॉर्नर को संभालती हूँ। हाँ लेकिन यू डोंट वरी ना, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, वो हम कब से कैंटीन ढूंढ रहा था, हमको मिल ही नहीं रहा है। कैंटीन? तो आप यहाँ से सीधा जाके राइट टर्न ले लीजिए, सामने कैंटीन होगा। डॉक्टर साहब थैंक्स। डॉक्टर, यू रियली सीम टू बी अ हैंडसम जेंटलमैन। अगर आप हमारा सब कैंटीन में कॉफ़ी पीने चलेगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा वक्त गुजारेगा प्लीज़ हमारे लिए। वो एक्चुअली हमको अजनबियों से दोस्ती करना बहुत पसंद है, और ख़ासकर ऐसा अजनबी जो एक हैंडसम डॉक्टर हो। सॉरी मैम। डॉक्टर साहब, just for a coffee, 2 minutes. Huh? What happened? ओह गॉड, मैं रिकॉर्ड रूम लॉक करना भूल गया। सॉरी मैम, सॉरी। अरे डॉक्टर, ये आवाज कौन है इधर? कौन है इधर? आवाज तो इधर से ही आ रही थी। कौन है इधर? पायल, सूजी, पायल, आई एम सो सॉरी। हम उस कॉर्नर को अपनी बातों में ज़्यादा देर तक नहीं उलझा कर रख पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके सूजी, हमारा शक सही निकला सूजी। इस हॉस्पिटल में जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। तुम्हें पता है पोस्टमार्टम की फाइल में से बहुत सारे पेजेस गायब हैं। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा सूजी। हमको लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहा है। हम अभय सर और राधा मैडम के कातिल को यूँ ज़्यादा देर तक खुला नहीं घूमने दे सकते। हाँ सूजी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सच्चाई तक पहुंच के रहेंगे पायल। अभी ऐसा करो, तुम घर जाओ, हम सनी पापा के पास रुकता। लेकिन सूजी मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। यू डोंट वरी, तुम जाओ प्लीज, गो। टेक केयर सूजी। थैंक्स। क्या बात है पुत्र? न जब तक तुम कुछ कहोगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तब से बस एक ही बात रिपीट किए जा रहा है, मुझे कोई अर्जेंट बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात करनी है। न डरो मत, बताओ बताओ, सनी के बारे में कुछ है? जी नहीं अंकल, सनी नहीं, पायल। मैं पायल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पायल के बारे में? जी आंटी जी, मैं और पायल मेडिकल कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए वो हाँ हाँ, बोल बोल, क्या कहना चाहता है, बोलना। अंकल, मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसे मौके पर मेरा यह कहना सही भी है या नहीं, लेकिन जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है। मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ।
सब तुम क्या कह रहे हो प्रेम? तुमने हम दोनों की शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? मैंने सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है प्रेम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पायल, मैंने अगर उसी अच्छे दोस्त को अपनी जीवन संगिनी बनाने के बारे में सोचा है तो क्या गलत किया? तुम मेरी बात पर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है पायल, और आज अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा। प्रेम, जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस। यहां से निकल जाओ अभी। चले जाओ यहां से इसी वक्त। पायल, पायल क्या कह रहे हो तुम? आज मैं कहीं नहीं जाने वाला पायल। आज तुम्हें मेरे दिल की बात सुननी होगी। जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही है तुम्हें पाने का, और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। प्रेम, तुम यहां से जाते हो या नहीं? बाबूजी, माँ जी, प्लीज प्रेम से यहां से जाने के लिए कहिए, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। पायल, प्रेम पुत्र, मेरा ख्याल है इस वक्त तेरे लिए यहां से जाना ही बेहतर है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन कल मैं अपने घर वालों के साथ मेरी और पायल की शादी की बात करने और आप लोगों से आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। नमस्ते। देख पुत्र, पायल, तूने प्रेम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आखिर क्या बुराई है उस लड़के में? माँ जी, बाबूजी, मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं सुनना। शादी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। सुना आपने? पायल, ओहो पायल पुत्र, हमारी बात मान ले। कब तक इस तरह ना कह के हमको सताती रहेगी? है अच्छा मुद्दा है, शादी कर ले, सुखी रहेगी। अपने पराए, अपने पराए, अपनों में बेगाना बना जाना मुझे बेगानों ने अपने पराए। देख पायल पुत्र, तेरी माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे संस्कारों वाला है, और तुम दोनों मुद्दतों से एक दूसरे को जानते भी हो, फिर उसके साथ ब्याह करने में तेरे को एतराज क्यों है? नहीं बाबूजी, मैं अपना मनहूस साया अब किसी और पर नहीं डालना चाहती। मेरे पैदा होते मेरी मां गुजर गई। शादी होते ही मैंने रवि की जान ले ली, और मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन मैंने अपने पेशेंट को भी मार दिया। और मैं ही सनी की इस हालत की जिम्मेदार हूं। मैं उसे भी नहीं बचा पाई। प्लीज बाबूजी, मैं अब किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं मनहूस हूं बाबूजी, मैं मनहूस हूं। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। तू इन ख्यालों को अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे पुत्र। तू तो मेरी परी बेटी है, सबका भला चाहने वाली परी। और तेरा दिल तो कितना सोना है पुत्र। मुझे यकीन है कि तू प्रेम से शादी करके अपनी और प्रेम की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगी।
और पुत्र, फिर हमें भी तो प्रेम के रूप में अपना खोया हुआ रवि वापस मिल जाएगा। भाऊजी आप समझते क्यों नहीं? मैं शादी नहीं कर सकती। ये ऐसे नहीं मानेगी जी। पायल, तुझे रवि का वास्ता, तुझे प्रेम से शादी करनी पड़ेगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं ठीक कह रही हूँ। ऐसा मत कहिए माँ जी, ऐसा मत कहिए। अगर तूने इस शादी से इनकार कर दिया तो अपने बाबूजी और मेरा मरा हुआ मुंह देखे। देख पुत्र, मरने से पहले हम तेरा घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते, हमारी ये इच्छा पूरी करते तो हम चैन से मर सकेंगे, वरना हमारी आत्मा भटकती रहेगी पुत्र, हमारी आत्मा भटकती रहेगी। क्या तू हमारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगी? बोल पुत्र। नमस्ते। ये पायल के बुआ जी हैं, कल ही गांव से आए हैं। नमस्ते आंटी। बैठो। प्रेम, मैं तुम्हारी शादी के लिए एक से एक रईस और खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा देती। तुम्हें भी ये मिडिल क्लास लड़की मिली, वो भी विधवा। मॉम, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का मुझे पूरा हक है। ओके मॉम, ऑलरेडी इतनी गर्मी है और इनके यहाँ तो एसी भी नहीं लगा है। पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए ना आप। धीरज रखो बेटी, ऐसे कामों में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो क्या है ना कि जन्म पत्रियां मिलाने में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो बेचारे प्रेम का भी वही हाल होगा जो बेचारे रवि का हुआ था। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि हमें अपने होने वाले संबंधियों को शादी से पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए? वो क्या है ना कि वरना कल को ये पायल ही हम पे लांछन लगाएगी है कि हमने इन्हें अंधेरे में रखा। कैसा सच? सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।